3 रोटी और एक शहंशाह हिंदुस्तान था उसके पास। दोनों ने कहा बाबू आप भी जिस सफर पे जा रहे हो हम भी जा रहे हैं, चलो एक रुमाल बिछाओ, दोनों लोग बैठ के सन्ने मन्ने खाया जाए। दस्तरखान बिछा दिया और बिछाने के बाद दोनों ने अपनी अपनी रोटियां तरकारी सब्जी गोश्त निकाले और रुमाल पे रखा, सोचा जब खाएं तब खाएं। अचानक एक आदमी घोड़े पे आता नजर आया। उन दोनों ने कहा वो देखो वो भी भटका हुआ मुसाफिर आ रहा है और नबी की हदीस पाक है जब कोई तुम्हारे नजरों के सामने से गुजरे और तुम खाने पर बैठे रहो तो उसे भी बुला लो। आज का जमाना ये है, अगर खतरा है इमाम साहब नमाज पढ़ा के आने वाले हैं, एक हल्फनी की अम्मा दरवाजा बंद कर, दरवाजा इमाम साहब आने वाले हैं भी चाहे देना पड़ेगा बंद कर चल। वो जमाना था मुसाफिरों ने अपनी अपनी रोटी सामने रखकर बैठ गए। वो मुसाफिर आया घोड़े से उतरा, आपने इरशाद फरमाया ए मेरे मुसाफिर भाई आओ खाने में शिरकत करो। वो मौका गनीमत देखा, कहा बगैर हर्रा फिटकरी के खाने को मिल रहा है, जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, दस्तरखान पे बैठा, हाथ धुला और धुलने के बाद में खाना शुरू कर दिया। खाना चटकर गए तीनों। अब ये मुसाफिर घोड़े वाला चलने लगा, 8 दिरहम जेब से निकाला और निकाल के 5 रोटी वाले के हाथ में और रखा। तो 5 रोटी वाला मने मन गांठने लगा, मने मन मुस्कुराने लगा, अब ना बना तब बना। ऐसे रोज मिलते रहे तब तो हम मालदार हो जाएंगे। उसके बाद 5 दिरहम अपने जेब में रखा, 8 दिरहम देकर चला था, 3 दिरहम 3 रोटी वाले के हवाले किया और 5 दिरहम अपने जेब में रखा। 3 दिरहम वाले ने कहा, 3 रोटी वाले ने कहा ये भाई तुम गलत कर रहे हो, वो 8 देकर गया है तो आधा आधा बांटो ना। 5 रोटी वाले ने कहा भैया मेरी 5 रोटियां थी इसलिए 5 मैं रख लूं और तुम्हारी और 3 तुम रखो, यही इंसाफ है। उसने कहा तुम धोखाधड़ी कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारी धोखाधड़ी मेरे सामने चलेगी, अली के दरबार में नहीं चलेगी। चलो अली के दरबार में चलते हैं। 3 रोटी वाला 5 रोटी वाले की कलाई को पकड़ा, पकड़ के लेके अली के दरबार में पहुंचा। जैसे पहुंचा अली ने पूछा क्या मसला है, क्या माजरा। इन दोनों ने बयान किया सरकार ये ऐसे मसला पेश आया, 5 ये रख लिया, 3 मुझे दे दिया। अली ने कहा बाबू रख ले 3, वरना अली जब फैसला करेगा तो तुझे 1 मिलेगा। अरे बोलो ना यार, तुझे 3 मिल रहा है रख ले, अगर अली फैसला करके देगा तो तुझे कहा अब ना बना तब बना, आसमान से गिरे खजूर में वही बेहतर था। उस 3 रोटी वाले ने कहा नहीं अली अगर यही बात है तो आज फैसला कराओ, आज मैं भी देखना चाहता हूँ। अली ने साथ में तुम दोनों करीब आ जाओ। कितनी रोटी तुम्हारी थी? उसने कहा सरकार 5 रोटी थी। तुम्हारी कितनी थी? उसने कहा हुजूर 3 रोटी थी। वो मुस्कुरा रहा है मने मन में कि आज फैसला देखते हैं अली कैसे करते हैं। आपने साथ फरमाया रोटियां 8, कितनी 8 और खाने वाले कितने, और जब 3 खाने वाले रोटियां 8, कितने टुकड़े बराबर बराबर बनेंगे? 24 और 24 कितने? 24। अरे बोलो ना यार, 24। ये गिनती भी नहीं जानते हो? कितना? 24 24। मैंने कहा अली मुश्किल को साथ ये 24 नंबर की गिनती को काटना चाहते हैं। अली फरमा रहे हैं अली की धार से बच नहीं सकता ये 24 नंबर भी और 24 भी नहीं बच सकता। अली ने साथ फरमाया खाने वाले 3 रोटियां 8, खाने वाले खाते गए 24 टुकड़े को तीनों ने खाया। कितने कितने टुकड़े? 8। कितने टुकड़े? अली ने फरमाया 5 रोटी वाले तेरे 5 रोटी के कितने टुकड़े बने? उसने कहा सरकार 15 टुकड़ा। अरे आप 5 रोटी के 3 टुकड़े करो, कितने बन जाएंगे? 15।
आपने फरमाया 3 रोटी वाले तेरी 3 रोटी के अगर 3 टुकड़े करेंगे कितना बनेगा? उसने कहा सरकार 9। आपने इरशाद फरमाया ये देख 8 टुकड़े तीनों ने मिलकर खाए हैं। 8 तू खाया, 8 वो खाया, 8 वो मुसाफिर घोड़े वाला खाया। तेरे रोटी के 8 टुकड़े और 9 टुकड़े, 9 में से 8 तू अकेले खाया और तेरा 1 टुकड़ा घोड़े वाला। और 5 रोटी वाले के कितने टुकड़े? 15 में से 8 वो अकेले खाया और 7 टुकड़ा घोड़ा वाला खाकर गया। अब जब वो 8 दिरहम दिया है, 8 टुकड़ा उसका खाया, 7 टुकड़ा उसका खाया, तो 7 दिरहम का मालिक वो होगा। तेरा 1 टुकड़ा खाया, तुझे 1 दिरहम मिले। अली ने फैसला कर दिया और जब अली का फैसला हुआ उसने फौरन कबूल किया। और कबूल करने के बाद मैं कहा सरकार हमारा वही 3 बेहतर था, उस 3 से बेहतर कुछ और नहीं था। अली की शान ये है, अगर बयान किया जाए बातें खत्म हो सकती है, लेकिन अली के